रहमतों बरकतों वाले माह मुक़द्दस यानी रमज़ान मुबारक अज़मतों के साथ जारी है। रमज़ान मुबारक में बेशुमार अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है और इसी माह को 3 अशरों में तक़सीम किया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे अशरे में पहला अशरा रहमतों वाला अशरा जारी है। माह मुबारक में तमाम लोग खुसूसी इबादतों का एहतमाम करते हैं। नेक अमल और दीगर इबादत और तिलावत कुरान का भी एहतमाम किया जाता है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान के अखलाकी दर्स और नीयत के बारे में। इबादतों के एहतमाम के साथ रोज़ा हमें किस तरह के अखलाकी दर्स देता है, दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव का हुक्म दिया गया है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारने और जीने का सलीका सिखाया जाता है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे नीयत के साथ इबादतों के एहतमाम करने की। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। किसी भी इबादत का एहतमाम करते वक्त नीयत का होना या करना कितना ज़रूरी है। कारोबारियों के लिए इस माह में अखलाक को लेकर क्या ख़ास हुक्म है, ये भी जानेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आपको हम अपने ख़ास मेहमानों से भी मिलवाएंगे और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह का अखलाक आपको रमज़ान में इख्तियार करना चाहिए। तो रमज़ान के अखलाकी दर्स क्या होने चाहिए, आपको बता दें कि आज रमज़ान का छठा रोज़ा है और ख़ास इबादतों का एहतमाम इस दिन किया जाता है। जीने के सलीके और मकसद का दर्स देता है रमज़ान। और रमज़ान के महीने में किस तरह का अखलाक आपको इख्तियार करना चाहिए, ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, इबादत तो हम करते ही हैं, लेकिन दूसरों के साथ किस तरीके का रवैया हमारा रहता है, ये भी बहुत अहम होता है। अगर आप खुदा की इबादत में 24 घंटे रहेंगे और खुदा को याद करेंगे, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं अगर आप उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर खुदा भी आपसे उस तरीके से खुश नहीं होंगे। इसलिए बहुत अहम होता है कि अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में आप किस तरह से तब्दीली लाते हैं, आपका जो अखलाक है वो कितना बेहतर होता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है रमज़ान में। खुद को आप एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं, बुरी आदतों से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। इस एक महीने में जिस तरह से आप तमाम बुरी बातों से तौबा करते हैं और इसी वजह से देखिए एक आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी चीज़ पर काबू पा सकते हैं। और यही चीज़ रमज़ान हमें सिखाता भी है कि किस तरीके से सब्र किया जाए। सब्र का एक बहुत बड़ा अहम एक मैसेज हमें मिलता है रमज़ान के ज़रिए, क्योंकि ना सिर्फ भूखे प्यासे रहकर ही खुदा की इबादत करके ही जो रोज़ा है आपका पूरा होता है, बल्कि आप जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको भी आपको छोड़ना होता है। और किस तरह का अखलाक आपको इख्तियार करना है दूसरों के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो रमज़ान का हमारी अखलाकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, ये बहुत ख़ास है। इसी पर हम बात भी करेंगे, ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि रमज़ान में देखिए पूरे महीने लोग इबादत करते हैं, खुदा के में पूरी तरह से कहा जाए कि उनकी इबादत में मशगूल रहते हैं और किसी तरह की कोई कमी अपनी तरफ से हम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपका ख़ुद का जो रवैया होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस दौरान, क्योंकि रहमतों और बरकतों के महीने में और रमज़ान में इसमें बेशुमार अल्लाह की रहमतें होती हैं और बरकतों का जो नुज़ूल होता है। और इस माह को आपको बता दें कि 3 अशरों में इसे किया जाता है। और हमारे ख़ास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। इसके अलावा मौलाना इश्तियाक अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत खैर मकदम है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर मकसूद इमरान साहब, आप ही के पास आना चाहूँगी मैं। रमज़ान का हमारी अखलाकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, इसे किस तरह से समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए कि गोया के जिस तरह से सर्विस करने से गाड़ी अच्छी चल पड़ती है और उसकी तमाम तर ख़राबियाँ दुरुस्त हो जाती हैं और जो भी पार्ट्स वीक हो जाते हैं उसको बदल देते हैं, तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान अता फरमाया, ताकि हम इसके ज़रिए अपने अखलाक की, अपने किरदार की, अपने तौर तरीक़ की, अपने रहन सहन की, अपने बातचीत की और अपने मामलात की दुरुस्तगी का एक बेहतरीन हमारे लिए मौका दिया है। ये जो महीना है, इस महीने के ज़रिए आप देखेंगे कि लोगों में जूद व सुखा भी बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह
دینے کی طرف راغب ہوتے ہیں، بنمٹھیاں دیتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی وہ ماشاءاللہ امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے اخلاق کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ اگر غصہ بھی آ جاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں کیسے غصہ کر سکتا ہوں، تو اب وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہی روزہ ہم کو سبق جی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اس روزے میں ان چیزوں کو اپنائیں۔ اور ایسے ہی پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اب اگر ہم روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پہلے اتنا توجہ نہیں کرتے تھے، تو یہ مہینہ ہم کو سکھاتا ہے